9 to 5 की नौकरी से आजादी का सपना अब आपका भी पूरा होगा। उसके लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है और उसे कैसे हासिल करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आपको पैसों के लिए रोज 9 to 5 की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देता है। उसे हासिल करने के लिए आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। आप अपनी कमाई से ज्यादा कभी भी खर्च ना करो। कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करो और इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लो कि अगर आप उसे एफडी में भी इन्वेस्ट करो तो उस एफडी से आपको इतना इंटरेस्ट मिले जितने की आपके एक्सपेंसेस है। हर एक पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करता है। आप किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होने की बजाय मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करो। अब सवाल है कि 9 to 5 की जॉब से कैसे निकला जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले अपनी स्किल्स और अपने इंटरेस्ट को समझो और उससे रिलेटेड कोई काम या बिजनेस शुरू करके पैसा कमाओ। जब आपकी साइड इनकम आपकी रेगुलर इनकम से ज्यादा हो जाए तब आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लो जिसे अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करो तो इतना रिटर्न कमा लो जितना कि आपके एक्सपेंसेस है। उस केस में भी 9 to 5 की जॉब से निकला जा सकता है। आप नेटवर्किंग भी करो ताकि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले। आप अपनी नॉलेज अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पर कंसल्टिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। आप पैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो लाइक रेंटल इनकम, डिविडेंड्स इनकम। इस केस में भी 9 to 5 की जॉब से निकला जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या 9 to 5 जॉब छोड़ना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप है। 9 to 5 की जॉब छोड़ना जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप हो। जॉब छोड़ने से पहले आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ता है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और पैसिव इनकम सोर्सेज इंक्लूडेड हो। बिना प्लानिंग के जॉब छोड़ना फाइनेंशियल रिस्क बन सकता है। 9 to 5 जॉब छोड़ना तभी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप बनेगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव इनकम होगी। आपका पहला फोकस होना चाहिए अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाना कि आप बिना जॉब किए कंसिस्टेंटली पैसा कमा सको। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ तब आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हो। अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी होना, जो तभी मिलेगी जब आपके पास रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम होगी, चाहे फिर जॉब हो या ना हो। आपको अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी होगी, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी होगी। अब सवाल ये है कि 9 to 5 जॉब छोड़ना रिस्की है या जरूरी। 9 to 5 जॉब छोड़ना रिस्की भी हो सकता है। ये पूरी तरह आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई स्टेबल इनकम सोर्स या स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो जॉब छोड़ना रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं तो 9 to 5 जॉब छोड़ना जरूरी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो तब 9 to 5 जॉब छोड़ना जरूरी हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन रिस्क तभी कम होगा जब आपके पास क्लियर प्लान हो और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट रेडी हो। इसलिए बिना प्लानिंग के स्टेप लेना रिस्की है, स्पेशली तब जब आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट्स ज्यादा हो, जैसे कि लोन, ईएमआई एटसेट्रा। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और आपकी इनकम सोर्सेज लिमिटेड है तो ये डिसीजन रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना साइड बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं या पैसिव इनकम बिल्ड कर चुके हैं तो ये स्टेप जरूरी बन जाता है ताकि आप अपनी ग्रोथ को और ज्यादा तेजी दे सको। अब सवाल है कि पैसिव इनकम सोर्सेज क्या है। पैसिव इनकम वो होती है जो आपके बिना एक्टिवली काम किए मिलती है। मतलब कि आप एक बार एफर्ट डालते हैं और आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स देने वाले शेयर्स, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स एटसेट्रा। पैसिव इनकम आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाती है। 9 to 5 की जॉब छोड़ने में आपकी हेल्प कर सकती है। पैसिव इनकम आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब सवाल है कि 9 to 5 की जॉब से अलग क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। 9 to 5 की जॉब से अलग बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक पॉपुलर ऑप्शन है जिसमें आप अपनी स्किल्स के बेसिस पर पैसा कमाते हैं। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज को भी बिजनेस में बदलकर पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी एक्सपर्टीज वाले फील्ड में कंसल्टिंग या कोचिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या फ्रीलांसिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। फ्रीलांसिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है
लेकिन ये आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने टाइम और अपनी इनकम को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं जो आपको स्टेबिलिटी देते हैं। फ्रीलांसिंग में आपको अपनी स्किल्स को मार्केट में बेचने का मौका मिलता है। अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को और ज्यादा इनहांस करता है। अब सवाल ये है कि क्या बिजनेस शुरू करना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है? बिजनेस शुरू करना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। जब आप अपना बिजनेस चालू करते हैं तो आप अपने टाइम और अपनी इनकम को कंट्रोल कर सकते हैं और अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, बिजनेस में रिस्क होता है। अब सवाल ये है कि क्या स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है? स्टॉक मार्केट हमें अपने पैसों को तेजी से ग्रो करने का मौका देता है। शेयर मार्केट में हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं और फिर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू या फिर डिविडेंड्स देने वाले शेयर्स के थ्रू रेगुलर इनकम कमाकर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है? जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप रेंट से पैसे इनकम कमा सकते हैं। रियल एस्टेट आपको स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देता है। अब सवाल ये है कि क्या गिग इकोनॉमी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है? गिग इकोनॉमी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मुमकिन है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। आप फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग के जरिए आप नए प्रोजेक्ट्स तक पहुंच सकते हो, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हांस करेगा। अब सवाल ये है कि 9 to 5 की जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के सबसे पहले स्टेप्स क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल गोल सेट करना। ये डिसाइड करना कि आपको कितना पैसा चाहिए है और कब तक चाहिए है। इससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और आप अपनी प्लानिंग और बजटिंग उसी हिसाब से कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको नए इनकम सोर्सेज ढूंढने चाहिए और इन्वेस्टिंग के बारे में भी सीखना चाहिए। अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। ये हर इंसान के लाइफस्टाइल, खर्चों और गोल्स पर डिपेंड करता है। आपके पास आपकी एनुअल एक्सपेंस के 25 to 30 टाइम्स का अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स में होना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्च 50,000 रुपए है तो आपको 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए। ये इतना बड़ा अमाउंट है जिसे अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करोगे तो वहां से हर साल आप 10 से 12 लाख रुपए कमा पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये भी जरूरी है कि आप डेट फ्री हो जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा लोन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस आपकी पैसिव इनकम पर होगा। अब सवाल है कि क्या सबको 9 to 5 जॉब छोड़नी चाहिए? सबको जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं, ये इंडिविजुअल के गोल्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हर इंसान का करियर पाथ अलग होता है। कुछ लोगों के लिए जॉब परफेक्ट है, लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल चाहते हैं, तो आप जॉब छोड़ के बिजनेस या फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्यूशन है जो आपको जॉब छोड़ने के बाद कुछ टाइम तक सपोर्ट कर सके। अब सवाल है कि क्या हाई पेइंग स्किल सीखना 9 to 5 जॉब छोड़ने का बेस्ट ऑप्शन है? हाई पेइंग स्किल सीखना 9 to 5 जॉब छोड़ने का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये आपके जॉब के साथ या जॉब के बिना एक स्टेबल इनकम सोर्स बन सकता है। स्किल एक ऐसा एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस दे सकता है। हाई डिमांड स्किल सीखना आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अब सवाल है कि कौन से पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक्स फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में रुकावट बनता है। सबसे बड़ी पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक है ओवर स्पेंडिंग और अपनी इनकम से ज्यादा पैसा खर्च करना, जिसके चलते आप सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। दूसरी गलती है इमरजेंसी फंड ना बनाना, जिसके चलते अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपको लोन लेना पड़ता है। सिर्फ सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट ना करना, ये भी एक गलती है। क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करना, ये भी एक गलती है, क्योंकि ये आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना, ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि 9 to 5 जॉब छोड़कर भी कंसिस्टेंट इनकम कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है अगर आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर फोकस करो। आप अपनी स्किल्स के बेसिस पर फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम करना भी एक सॉलिड ऑप्शन है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट से भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करके भी पैसिव इनकम कमाई जा सकती है।
अब सवाल है कि क्या 9 to 5 की जॉब से बर्न आउट फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत को हाईलाइट करता है? 9 to 5 की जॉब से बर्न आउट अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत को समझाता है। आप डेली स्ट्रेस एंड प्रेशर महसूस करते हैं तो आप रियलाइज करते हो कि सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी पर डिपेंड रहना सही नहीं है। ये बर्न आउट आपको इस बात पर मजबूर करता है कि आपको अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। अब सवाल है कि कैसे अपने पैशन को इनकम सोर्स में बदला जाए। 9 to 5 की जॉब छोड़ने के बाद अपने पैशन को इनकम सोर्स में बदलने के लिए सबसे पहले तो अपनी स्किल्स और अपनी इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो। अपनी नीश को समझो और अपनी यूएसपी को आइडेंटिफाई करो। जब आप अपने पैशन को समझ लेते हैं तो आप मार्केट रिसर्च करो ताकि आपको पता चले कि लोगों को क्या चाहिए। नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने फील्ड के लोगों से कनेक्ट करें और कोलैबोरेशंस करें। आप ऑनलाइन कोर्सेज या वर्कशॉप्स के जरिए अपनी स्किल्स को और इनहांस कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट से शुरुआत करके धीरे धीरे उसे फुल टाइम करियर में बदल सकते हैं। आप सोशल मीडिया का यूज करके भी अपने पैशन को प्रमोट कर सकते हैं। अब सवाल है कि 9 to 5 की जॉब के अलावा कौन से अल्टरनेटिव करियर हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं? फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएटर जैसे करियर्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। अब सवाल है कि क्या डेट फ्री होना फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते का एक जरूरी स्टेप है? डेट फ्री होना फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जरूरी स्टेप है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री करता है। जब आपकी डेट्स क्लियर होती है तो आप अपने पैसों को सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या पैशन में लगा सकते हैं। डेट फ्री होने से आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। डेट फ्री होने से आप फाइनेंशियल इमरजेंसी को और ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या अर्ली रिटायरमेंट का मतलब फुल टाइम जॉब को परमानेंटली गुड बाय कहना होता है? अर्ली रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप फुल टाइम जॉब को हमेशा के लिए गुड बाय कह रहे हो। इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं जिससे आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आप अपनी पसंद का काम कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं होता है बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने पैशन को एक्सप्लोर करने की और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीने की। अब सवाल है कि क्या 9 to 5 की जॉब से अर्ली रिटायरमेंट हासिल करना पॉसिबल है? 9 to 5 की जॉब से अर्ली रिटायरमेंट हासिल करना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप डिसिप्लिन, सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट। साथ ही अननेसेसरी एक्सपेंस को कट डाउन करना होगा और फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी होगी। जॉब के साथ साइड इनकम डेवलप करना भी हेल्प करेगा। साथ ही आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पर भी फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक इंसान जॉब से अमीर कैसे बन सकता है तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।